रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। जी, हम जो आज डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से ही मुतल्लिक़ है। जैसा कि आप लोग सब वाकिफ़ हैं कि इस टाइम इमरान ख़ान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी हर मुमकिन कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से पूरा का पूरा सेटअप जो है वो फोल्ड अप हो जाए और दोबारा इलेक्शन के अंदर चले जाएं। और इस हवाले से उन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी जो है वो इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं कर रहे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, जहाँ पे उसकी अक्सरियत है, वो असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं और ये टोटल 64% बनेगा। तो कहते हैं जब 64% लोग जो है वो चले जाएंगे इलेक्शन के अंदर, तो फिर वफाकी हुकूमत या इनको भी मजबूरन जो है वो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और इस हवाले से इमरान खान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल अब मज़ीद क्लियर हो गई है और इमरान खान की ये ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स जो है लगता है मज़ीद नहीं चलने लगी, क्योंकि पंजाब असम्बली जो है वो क्योंकि सारा महवर मरकज़ जो है वो पंजाब पे लगा हुआ है, पंजाब असम्बली की तहलील के ऊपर लगा हुआ है। पंजाब असम्बली चूँकि पाकिस्तान की अक्सरियत भी वही है आबादी के हवाले से भी, और पंजाब असम्बली जो है वो उसकी तहलील अगर होती है तो वो कारगर होगी। अगर वो तहलील नहीं होती तो इमरान खान का जो स्कीम है वो जो है फुलफ़िल नहीं हो सकेगा और पाकिस्तान इलेक्शन में नहीं जा सकेगा, क्योंकि जो अर्ली इलेक्शन है वो पाकिस्तान या पाकिस्तान की जमहूरियत को जो है वो फ़िलहाल सूट नहीं करता। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इतने मसाइल हैं। तो ख़बर ये है कि इमरान खान ने जिसको वज़ीर आला पंजाब बनाया, यानी कि परवेज़ इलाही से जुड़ी हुई ख़बर है। परवेज़ इलाही ने तमाम जो क़यास रायां थी परवेज़ इलाही की अब वाज़ेह एक स्टेटमेंट आ गई है। उसने कहा कि इमरान खान कुछ भी कहें, इमरान खान कुछ भी करे तो असम्बली जो है उसने क्या तहलील नहीं होगी। कम से कम 4 माह का उन्होंने वक्त बताया है कि 4 माह तक तो असम्बली जो है वो इमरान खान भूल जाएं कि असम्बली जो है वो 4 माह तक तहलील हो सकती है। 4 माह बाद जो है वो मामलात को देखा जाएगा। अभी उन्होंने जो है वाज़ेह तौर के ऊपर इमरान खान को जवाब दे दिया है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही हैं और परवेज़ इलाही के बारे में ये क़यास किया जा रहा था कि वो इमरान खान की डिक्टेशन के ऊपर असम्बली जो है वो तहलील कर देंगे। लेकिन अब परवेज़ इलाही ने भी वाज़ेह मुंह मोड़ लिया है और इमरान खान के बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि गोलियां लगने के बाद इमरान खान जो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, वो कैसे कह सकता है कि असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील की जाए। उन्होंने कहा खान साहब जब पाँव पे खड़े होंगे तो उसके बाद हम मामलात को देखेंगे। और यूँ एक और बात भी जो परवेज़ इलाही ने वाज़ेह की है वो ये की है कि इमरान खान ने एक नरेटिव बिल्ड किया कि बाजवा, जनरल बाजवा जो है उसने मेरे साथ डुअल गेम खेली, जनरल बाजवा ने मुझे धोखा दिया, मैंने बाजवा के ऊपर ट्रस्ट किया, एतमाद किया और हर बात जो है मैं उस पर जो है इस्तेमाद करता था, ट्रस्ट करता था, लेकिन वो मेरे साथ डुअल गेम करते रहे हैं। और बाजवा के बारे में उसने मीर जाफ़र, मीर सादिक क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन इमरान खान ने जो भी नरेटिव जनरल बाजवा के बारे में बिल्ड किया उस पूरे के पूरे नरेटिव की जो है हवा निकाल दी है परवेज़ इलाही ने। और परवेज़ इलाही का स्टेटमेंट, पहले वो मुनिस इलाही ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उसके बाप या बाबा जो परवेज़ इलाही है उसने वाज़ेह तौर के ऊपर वो स्टेटमेंट, अपने बेटे के स्टेटमेंट को न सिर्फ ऑन किया बल्कि उसमें इजाफ़ा भी किया। उन्होंने कहा कि हमें, यानी कि पाकिस्तान पीएमएलक्यू को जो है वो जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने हमें जो है वो सीधा रास्ता दिखाया और कहा कि आपने पीटीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनानी है या हुकूमत साजी करनी है पंजाब के अंदर। उन्होंने कहा कि आज पीएमएलक्यू जो है वो अगर इमरान खान की इत्तेहादी है पंजाब के अंदर तो उसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो जनरल बाजवा को जाता है। यानी कि जनरल बाजवा के बारे में जो इमरान खान कह रहा है उसकी नफ़ी कर दी है परवेज़ इलाही ने, जो इमरान खान का ही पंजाब के अंदर वज़ीर आला है, क्योंकि इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने बनाया। अगरचे परवेज़ इलाही उम्मीदवार जो था वो पीडीएम का था और पीडीएम चाह रही थी कि हम परवेज़ इलाही को बनाएं, लेकिन उसके बाद अब परवेज़ इलाही के बकौल कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि आप पीडीएम की बजाय पीटीआई की राह लें और पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत साजी करें। तो इस पर इमरान खान ने जो ये बयानिया घड़ने की कोशिश की है कि जनरल बाजवा ने जो है वो उसकी हुकूमत गिराई और वो सारा कुछ, तो उस सब की नफ़ी हो गई है परवेज़ इलाही के स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि जनरल बाजवा ने तो ख़ुद परवेज़ इलाही के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत पंजाब में बनवाई। यानी कि अगर परवेज़ इलाही जो है वो पीडीएम का उम्मीदवार होता
और जनरल बाजवा के कहने के ऊपर वो इमरान खान के कैंप में ना जाता तो आज पंजाब में के अंदर जो है वो इमरान खान की हुकूमत ना होती। अब अगर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, उसके वज़ीर हैं, उसके मुशीर हैं, सारा कुछ उसी का है और वज़ीर आला जो है वो PMLQ का यानी कि परवेज़ इलाही हैं, तो ये सब मरहून मिन्नत जो हैं ये जनरल बाजवा की हैं। अब बाजवा साहब के बारे में इमरान खान कुछ भी कहता फिरे तो इमरान खान का ख़ुद इत्तेहादी जो है उसने जब बात वाज़े कर दी है, तो इमरान खान के बारे में तो वैसे भी आपके सामने है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इमरान खान की किसी बात पे यकीन करे, क्योंकि इमरान खान जो है वो एक दिन अपना बयान देता है और दूसरे दिन अपने उसी बयान से जो है वो मुकर जाता है और कहता है जी मेरे इस बयान को मीडिया ने जो है वो गलत इंटरप्रेट किया। मीडिया ने जो है कई ऐसे बयान हैं, ये मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने एक मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान के बयानात को देखा कि एक दिन वो एक बयान कुछ देता है, मीडिया रिपोर्ट करता है और दूसरे दिन वो उस बयान को जो है वो चाट लेता है और कहता है कि मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया है। तो इसी वजह से इमरान खान के तो अपनी किसी बात का यकीन है ही नहीं। अब वो जो चाल चलने लगा था, वो जो कोशिश अटेम्प्ट कर रहा था कि किसी तरीके से असम्बलियाँ टूटें, तो वो भी अब 4 महीने तक नहीं टूट सकती। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर उसके बस में है तो वो तोड़ ले। पंजाब की असम्बली में तो ख़ुद PMLQ जो है या वज़ीर आला पंजाब ने इनकार कर दिया, उसने कहा 4 महीने तक तो इमरान खान की विश पे जो है वो असम्बली नहीं टूट सकती। 4 महीने के बाद हम सोचेंगे, 4 महीने के बाद फिर कितना अरसा रह जाएगा, तकरीबन 4-5 महीने और, तो यूँ मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा, अभी अर्ली इलेक्शन की तरफ। नज़र यही आ रहा है कि जो इलेक्शन होने हैं वो वक्त पे ही होंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान PMLN की मरियम नवाज़ ने वाज़े किया, उसने कहा अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन जो है वो नहीं होने लगा, सिंपल सी बात है। और इसी तरीके से जो है अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो कल कतर में अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए बड़ी वाज़ेह बात की है कि जमहूरियत के हक़ में नहीं है अर्ली इलेक्शन होना। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे और वक्त पे ही कराए जाएंगे। इमरान खान की जो है वो ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और ना होने दी जाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वाज़ेह किया। और यूँ पंजाब असम्बली का जो ख्वाब देखा जा रहा था उसको तलील करने का इमरान खान का, वो ख्वाब अब हमें शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र नहीं आता। कम से कम इस मामले के ऊपर आसिफ अली जरदारी और जो है परवेज़ इलाही वो हमें एक पेज पे अब नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी परवेज़ इलाही जो है वो एक मंझा हुआ सियासतदान है, ठीक है, उससे गलतियां हुई हैं, लेकिन वो गलती भी वो ये मान रहा है कि उसने क्यों PTI को ज्वाइन किया। उसने PTI को ज्वाइन करने की वजह और रीज़न बता दी है कि जनरल बाजवा के कहने के ऊपर उसने ज्वाइन किया है। वरना जैसे मैंने कहा कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का जो आइडिया था ये चौधरी शुजात का था। चौधरी शुजात PMLQ के सदर हैं और चौधरी शुजात जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के पास आए थे जब जरदारी साहब जरदारी फार्मूला जो है उसका इतलाक़ होने लगा था वफाक में भी और बाकी मुल्क के ऊपर भी। तो उसमें चौधरी शुजात आए जरदारी साहब के पास और उन्होंने कहा कि आप जरदारी फार्मूले में जो है परवेज़ इलाही को एडजस्ट करें बतौर वज़ीर आला पंजाब। तो जरदारी साहब ने जो है वो अपने इत्तेहादियों को PDM को राज़ी किया, PMLN को राज़ी किया और PMLN राज़ी हुई, नवाज शरीफ राज़ी हुए और यूँ मिठाइयाँ तकसीम हो गई, मिठाइयाँ खा ली गई और परवेज़ इलाही जो है वो दुआए खैर हो गई परवेज़ इलाही की PDM के साथ। लेकिन उसके बाद परवेज़ इलाही जो है एकदम जो है वो अपना पैंतरा आप समझ सकते हो, पैंतरा उन्होंने बदला और उसके बाद वो PTI के कैंप में चले गए और सब हैरान थे, परेशान थे कि ये परवेज़ इलाही को क्या हो गया। और यही जरदारी साहब ने भी वाज़ेह किया कि परवेज़ इलाही से कोई नाराज़गी तो नहीं है लेकिन अब दूरियां पैदा हो गई हैं। तो ये दूरियां परवेज़ इलाही ने ख़ुद पैदा की थी। और परवेज़ इलाही ने दूरियां क्यों पैदा की थी कि वो उसने अपने बुज़ुर्ग चौधरी शुजात की भी बात नहीं मानी। तो समझ से बालातर था कि परवेज़ इलाही जैसे एक मिचोर सियासतदान को ये क्या हो गया है। उसने जहाँ पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल फोर्सेस शराकतदार वो PDM के साथ मिल बैठ रही थी, तो परवेज़ इलाही एकदम क्यों चले गए हैं PML यानी कि PDM को छोड़ के PTI के अंदर, PTI के कैंप में, इमरान खान के कैंप में क्यों चले गए हैं। ये चीज़ जो है हमें समझ नहीं आ रही थी। बड़े बड़े लोग जो है वो मुख्तलिफ़ क़ियास रायां कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उसके अंदर वजह जो है वो जनरल मुज़म्मिल ने भी कहा, किसी ने क्या किसी ने कहा, लेकिन अब वो चीज़ जो है वो वाज़े और क्लियर हो चुकी है कि परवेज़ इलाही को जो है PTI के कैंप में शामिल करने के लिए
PTI के साथ मिल बैठ कर हुकूमत बनाने का के लिए जो राज़ी किया वो जनरल बाजवा साहब ने राज़ी किया। तो अब जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान जो भी ब्लफ करे, जो भी बातें करे, वो चीज़ अब परवेज़ इलाही के कंडक्ट से परवेज़ इलाही ने जो है वो साबित की है कि दरअसल वो जनरल बाजवा ही था कि जिसने इमरान खान को फिर भी जो है वो उसको सियासी दवाम थोड़ा बहुत बख्शा है। अब इमरान खान जनरल बाजवा को जो भी कसूर दे रहा है, हमें उसमें अब हकीकत नज़र नहीं आ रही, ख़ासकर परवेज़ इलाही के इस बयान के बाद। अब देखते ये हैं कि मज़ीद पॉलिटिकल सिनेरियो क्या डेवलप होता है, क्योंकि इमरान खान को परवेज़ इलाही की जानिब से वाज़े इनकार हो गया है और इस इनकार के बाद अब इमरान खान के पास और कोई सियासी रास्ता नहीं बचा मासिवा इसके कि वो जो है PDM के साथ जो है मुज़ाकरात पे है। और सुना ये भी है कि वो बार बार अब ये कह भी रहा है कि मेरे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। और इस हवाले से सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो आसमा शिराज़ी को इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़े किया था कि इमरान खान से किसने टाक करनी है, किसने उसे मुज़ाकरात करनी है, इसकी तो किसी बात का भी हमें यकीन नहीं है। पहले ये अपनी भोंकबाजी, ये ज़रदारी साहब के एग्जैक्ट वर्ड है कि पहले ये अपनी भोंकबाजी जो है वो ख़त्म करे, अपना संजीदा एटीट्यूड ज़ाहिर करे, उसके बाद बातचीत का जो है वो चांस है। जब तक ये अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं करेगा, उस वक्त तक जो है वो बातचीत नहीं हो सकती। अब इमरान खान कह रहा है कि आएँ मेरे साथ मिल बैठें और मुझे इलेक्शन का डेट दें। अब इलेक्शन का डेट जो है वो इसको अभी तो मिल नहीं सकता। इलेक्शन के बारे में खुद ज़रदारी साहब ने कहा कि वक्त से पहले इलेक्शन जो है जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। और क्योंकि ज़रदारी साहब की ख्वाहिश है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है असम्बलियों का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पूरा हो। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म असम्बलियों का पूरा हो जाता है तो यूँ पाकिस्तान के अंदर 3 डेमोक्रेटिक, पाकिस्तान अपनी तारीख़ के अंदर पहले 3 डेमोक्रेटिक सिनेरियो देखेगा कि पहला ज़रदारी साहब का जो या पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत था उसमें वटेवर वज़ीर आज़म चेंज हुआ, कुछ भी होता रहा, लेकिन हमने देखा, आपने देखा, एक बात वाज़ेह हुई कि असम्बलियों ने अपना टेन्योर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर जो है वो पूरा किया था। ठीक है, उसके बाद PMLN का हुकूमत आया, नवाज शरीफ नायल हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन वो जो टेन्योर था वो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है असम्बलियों ने अपनी पूरी की। और अब ये 3rd टर्म है। और इसी वजह से जो मिच्योर पॉलिटिकल फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, जो मिच्योर पॉलिटिकल जमातें हैं, वो सब जो है सब इस चीज़ पे राज़ी हैं, इस चीज़ पे एग्री हैं कि हमें कोई भी पॉलिटिकल कास्ट अदा करना पड़े, हम करने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है ये पॉलिटिकल टेन्योर जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर जो है असम्बलियों का, ये पूरा कराएंगे। क्योंकि ज़रदारी साहब ने सदर हाउस में जब थे अपने दौरे हुकूमत के अंदर, तो आखिरी 2-3 रोज़ के अंदर उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू की थी और जर्नलिस्टों को वाज़े तौर के ऊपर ज़रदारी साहब ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश भी होगी कि पाकिस्तान के अंदर 3 असम्बलियाँ जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पूरी कर जाएँ। तो उन्होंने पूछा कि वजह ये 3 क्यों करें, सहाफ़ियों ने कहा, तो ज़रदारी साहब ने कहा कि वजह ये है कि अगर ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है वो पूरे हो जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हमेशा के लिए एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एपॉलिटिकल हो जाएगी। अब मैं आपको उसकी वजह ये बता रहा हूँ कि आप भी देख रहे हैं कि अब ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है वो असम्बली पूरा करने लगी है। और पूरा होने से पहले ही हमने देखा, आपने देखा कि ख़ुद टीवी पे आके जर्नैलों ने ये कहा कि हम जो है ख़ुद को एपॉलिटिकल हमने कर लिया है, हम मैनिपुलेशन, अब पॉलिटिकली मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, हमने जो है वो सियासत से बालातर हो गए हैं, अब हमने कोई सियासत नहीं करनी, सियासत जिनका काम है, जमहूरियत जिनका काम है वो जाने, हम जो है वो अपने प्रोफेशनल चीज़ों के ऊपर जो है हमारी तवज्जो फोकस रहेगी। तो यही ज़रदारी साहब की ख्वाहिश थी और इसी वजह से जब ज़रदारी साहब चाहते भी हैं और दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस की भी यही ख्वाहिश है और वो चाह रहे हैं कि ये असम्बली जो है अपना आइनी टर्म जो है वो पूरा करें, लेकिन इमरान खान जो है वो चूँकि ख़ुद कठपुतली रही है और अब भी उसकी कोशिश है और वो उसकी कोशिश जारी रहेगी कि किसी तरीके से दोबारा एस्टैब्लिशमेंट उसको गोद ले और उसको दोबारा जो है वो उस लेवल पे लेके आया जाए कि उन मैनिपुलेशन करें और फिर से इनाने हुकूमत उसके हाथ में दें। तो इमरान खान जो है वो इस कोशिश में है कि वो एज ए पॉलिटिकल प्रॉक्सी जो है जर्नैलों की बाकी रहे, लेकिन जर्नैल तौबा तैब हो चुके हैं और पाकिस्तान
का ये जो जमहूरियत है ये अपनी मजबूती की तरफ, अपनी असास की तरफ जो है वो गामज़न है। बहरहाल पाकिस्तान है, इसमें हालात कुछ भी हो सकते हैं, कोई ख़ास प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। तो हम भी देखते हैं, आप भी देखें कि अब जो है वो मज़ीद पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे डेवलप होता है। बहरहाल तब तक के लिए इजाज़त दें। तैयब बलोच को इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।